आज से हम लोग स्टूडेंट शुरू करेंगे फिजिक्स क्लास 12। और आज मैं आपको फिजिक्स का फुल सिलेबस बताऊंगा कि अपना फुल सिलेबस क्या है। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोग जो है फिजिक्स में इधर उधर से टॉपिक कर रहे थे इम्पोर्टेंट। अब हम स्टूडेंट्स 2026 के लिए फुल सिलेबस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पहले पूरा सिलेबस समझ लेना है कि अपना फुल सिलेबस क्या है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर अपने 2026 के लिए पूरी प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। और अपनी फिजिक्स जो है ये 2 भागों में बटी हुई है, पार्ट 1 और पार्ट। मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का फुल सिलेबस बताऊंगा कि अपनी कितनी यूनिट है और किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आपको स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी लगभग 25% तैयारी सिलेबस को देखकर ही हो जाती है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सिलेबस अच्छे से समझ लेना है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट 1 अपनी है, जिसका नाम है यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युतिकी। इसमें स्टूडेंट्स अपने टोटल 4 चैप्टर्स हैं पहली यूनिट में। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर है स्टूडेंट्स अपना वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इसमें इसको इंग्लिश में स्टूडेंट्स बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। और तीसरा चैप्टर है स्टूडेंट्स अपना वैद्युत विभव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपना चौथा चैप्टर है संधारित्र एवं परावैद्युत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। अब स्टूडेंट्स ये अपने 4 चैप्टर्स हैं पहली यूनिट्स में। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो है अपनी, उस यूनिट का नाम है अपना यूनिट 2 का जो नाम है अपना वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धारा विद्युत। इसके अंतर्गत हमें 2 चैप्टर्स का अध्ययन करना है। पहला है अपना वैद्युत चालन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और दूसरा चैप्टर अपना है स्टूडेंट्स यूनिट 2 में किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इंग्लिश में। फिर स्टूडेंट्स अपनी तीसरी यूनिट है, यूनिट का नाम है अपनी तीसरी यूनिट का नाम है स्टूडेंट्स विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। फिर स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं 3 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है अपना गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा चैप्टर है यूनिट 3 का अपना धारा लूप पर वलागुण या फिर चलकुंडली धारा मापी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और यूनिट 3 का अपना थर्ड चैप्टर है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक। और यूनिट 4 है स्टूडेंट्स अपनी, यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमको कुल 2 चैप्टर्स का अध्ययन करना है। पहला है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा अपना चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और फिर स्टूडेंट्स अपनी यूनिट 5 है पार्ट 1 की, यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें स्टूडेंट्स अपना यूनिट 5 जो है, यूनिट का जो नेम है यही अपना एक ही चैप्टर इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है, इसका नाम भी यही है चैप्टर्स का भी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। स्टूडेंट्स तो ये 5 यूनिट्स हैं अपनी फिजिक्स की पार्ट 1 में। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स की पार्ट 2 में कौन कौन से यूनिट्स हैं और कौन से यूनिट्स में कितने चैप्टर्स हैं। तो फिजिक्स की पार्ट 2 जो बुक है अपनी, उसमें यूनिट 1 है जिसका नाम है प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स। इसके अंतर्गत टोटल 9 चैप्टर्स हैं अपने। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉलन स्पेरिकल मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा चैप्टर है स्टूडेंट्स इस यूनिट के अंतर्गत प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन कॉलन लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्पेरिकल सरफेसेस कॉलन लेंस। तीसरा चैप्टर है इस यूनिट का अपना स्टूडेंट्स प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। और चौथा चैप्टर है स्टूडेंट्स अपना मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और 5वां चैप्टर है स्टूडेंट्स अपना प्रकाशिक उपकरण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसके बाद छठा चैप्टर है यूनिट 1 का अपना तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। और 7वां चैप्टर है स्टूडेंट्स अपना व्यतिकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। और 8वां चैप्टर है स्टूडेंट्स अपना विवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्जन। और 9वां चैप्टर है स्टूडेंट्स अपना प्रकाश का ध्रुवण, इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स ये 9 चैप्टर्स हैं अपने यूनिट 1 में फिजिक्स के पार्ट 2 में। अब देखते हैं फिजिक्स के पार्ट 2 की यूनिट नंबर 2। तो यूनिट का नाम है द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति, इंग्लिश में बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके अंतर्गत सिर्फ स्टूडेंट्स हमें एक चैप्टर्स पढ़ना है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, जिसको कॉलन द्रव्य तरंगे।
और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉलन मैटर वेव्स। और स्टूडेंट्स फिजिक्स की पार्ट 2 की स्टूडेंट्स फिजिक्स अपनी अब देखते हैं फिजिक्स की पार्ट 2 की यूनिट नंबर 3। इसका नाम है स्टूडेंट्स परमाणु तथा नाभिक, इंग्लिश बोलते हैं एटम एंड न्यूक्लियर। इसमें हमें कुल 4 चैप्टर्स का अध्ययन करना है। पहला चैप्टर है अपना परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। दूसरा चैप्टर है अपना स्टूडेंट्स यूनिट 3 का नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और तीसरा यूनिट 3 का अपना चैप्टर है रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। और यूनिट 3 का अपना 4th चैप्टर है स्टूडेंट्स नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। और स्टूडेंट्स अपनी फिजिक्स की जो पार्ट 2 बुक है इसकी जो यूनिट 4 है इसके अंतर्गत सिर्फ हमें एक चैप्टर्स का अध्ययन करना है। यूनिट का नाम है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और चैप्टर इसमें हमें एक ही अध्ययन करना है। चैप्टर्स का नाम है अर्धचालक, संधि डायोड तथा डिस्टकारी, सेमीकंडक्टर्स कॉलन जंक्शन डायोड एंड रेक्टिफायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारी कुल फिजिक्स पार्ट 1 में 5 यूनिट्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स किस यूनिट में कितने हैं ये हमने आपको बताया। और फिजिक्स की जो अपनी पार्ट 2 बुक है उसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं और किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं ये हमने बताया। स्टूडेंट्स कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट छोटी है, ये मैं जब आपको स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कराऊंगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक्स अपना बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। अब स्टूडेंट आज हमने ये सिलेबस डिस्कस कर लिया कि हमारी फिजिक्स की दोनों बुकों का सिलेबस कितना है। अब आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स, हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले हम कुछ फिजिक्स की बेसिक जो मैथमेटिक्स हमारी फिजिक्स में जो कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स लैब में स्टार्ट करेंगे। कल से हम आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम सबसे पहले जो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का प्रयोग होता है उसको पहले मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स में जो भी बेसिक मैथमेटिक्स काम में आती है उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 12th क्लास में मैथ को 11th 10th तक तो उनके पास मैथ कंपलसरी होती है, जैसे वो 11th में आते हैं तो मैथ स्किप कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें फिजिक्स ठीक से समझ नहीं आती। क्योंकि फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, तो जो भी मैथ जो है अपनी फिजिक्स में यूज होगी वो मैं आपको पहले बेसिक मैथमेटिक्स सारी समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे कुछ 8 या 10 वीडियो आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स की आएंगी, जिसमें आप फिर जब हम सिलेबस करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे कहीं पर भी। तो स्टूडेंट्स आप ये सिलेबस नोट कर लीजिए, मेरे साथ में नोट्स आप अच्छे से तैयार करिए और मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। और साथ ही स्टूडेंट्स हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे टॉपिक्स के खत्म होने पर तुरंत ही हम उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। और दूसरी बात हम ये भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि हमें कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से कवर हो पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव तभी आपके अच्छे से कवर होंगे जब आप किसी भी टॉपिक्स को डीपली तरीके से पढ़ेंगे, अन्यथा आपके ऑब्जेक्टिव्स छूट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं वो हमारा जो भी टॉपिक्स होता है उसके भीतर से पूछा जाता है। तो आपको एक एक टॉपिक्स को बड़ी डीपली अच्छे से अध्ययन करना है ताकि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल से हम आपको जो भी बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होगी उसकी पहला लेक्चर आपको हम देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।